हम आपसे पूछ रहे हैं पुत्र चाहिए कि पुत्री? अब बताओ, ये कह रहे महिलाओं का सशक्तिकरण, महिला ही चाह रही है कि पहला बेटा हो। हम थोड़ी चाह रहे पुत्र हो, हम तो कह रहे पुत्र पुत्री कुछ भी हो। लेकिन हम लोगों को ये लगता है, वैसे हम एक और बात बताएं, ध्यान से सुनना, काम की बात है। पुत्र पुत्र होना भी दोष है और पुत्री पुत्री होना भी दोष है। अगर गृहस्थ में गए हैं तो दोनों ही होने चाहिए। इसलिए हिंदुओं, जब तक दो चार ना हो जाएं तब तक अपने मतलब हमने कुछ नहीं कहा, तुम अपने आप समझ रहे हो। हमने कुछ नहीं कहा है, हमें दोषी बनाओ खामा का। हमारे विधायक जी हैं, वो एक ही बापे तो ना जन कहा रसगुल्ला लेके बैठ गए तुम। जिसका इकलौता बेटा होता है या इकलौती बेटी होती है, उसके क्या कहें, दोष है। अभी फिलहाल इतना समझो, एक बेटा एक बेटी अवश्य होना चाहिए। क्योंकि अगर बेटा होगा तो विवाह करोगे, ब्याह करोगे तो कन्यादान करा के लाओगे। दान लेना है तो तुमने सामाजिक एक ऋण हो गया तुम्हारे ऊपर बहू का, लेकिन क्योंकि उससे तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। अब आगे जब तक अपना कन्यादान आप न करो, उस ऋण से आप ऋण कैसे हो गए? वो वंश कैसे? और किसी का वंश आपने नहीं चलाया तो आप ऋणी रह के मर जाओगे। इसलिए हमारे यहाँ जिनकी बेटियां नहीं होती हैं, जब देव उठनी एकादशी होती है तो तुलसी शालिग्राम विवाह होता है। उसमें हम तुलसी देवी को अपनी बेटी समझकर नारायण के साथ उसका विवाह करवाते हैं। तो उस कन्या के न होने का जो दोष है, उस ऋण से हमें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन विवाह भी वो ऐसा होता है कि जैसे वो हमारी ही पुत्री हैं, उस भाव से वो विवाह होता है। हमारा अभिप्राय यह है कहने का कि बेटा और बेटी दोनों ही होने चाहिए। और जब तक बहुसंख्या जनसंख्या नियंत्रण कानून न हो, तब तक हिंदुओं को मतलब थोड़ा पृथ्वी का संभाल दे। एक बेटा हो तो वो सेना पे चला जाए, एक बेटा हो तो बाबा जी हो जाए, एक बेटा हो तुम्हारे घर को चलाए, एक बेटा थोड़ा पहलवान टाइप का रखो कि गली में कोई हुड़दंग करे तो उसको ठीक ठाक रखे। अब इकलौता ही बेटा होगा, उसे क्या क्या करवाओगे? और हमने तो ये देखा, इकलौता बेटा अगर हो तो तुम कुछ नहीं करवा सकते उससे, वो ही करवाता रहता है जिंदगी भर तुमसे। क्यों भाई? हाँ या ना? जिंदगी भर वही, मुझे पापा ये चाहिए, मुझे पापा ये चाहिए, मुझे पापा ये चाहिए। पापा कह रहे बे कभी तो पूछ ले पापा तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए इकलौता बेटा लाभदायक नहीं है। बेटा भी हो तो हमारे माँ बाप की तरह चार, हमारे माता जी पिताजी की बड़ी कृपा रही, चार हैं। एक आध नालायक ने दिया खींच के गाल पे पड़ा। पिताजी हमारे बड़े अच्छे थे इसी बात से, एक दिया गाल पे जिंदगी भर सही रास्ते पे चले। तो इसलिए बेटा बेटी कम से कम दो होने चाहिए।